हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी। ये हमारी इम्यूनोलॉजी की सेकंड वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेल्स डिस्कस किया, कौन कौन सी सेल्स होती हैं इम्यून सिस्टम में। हमने ल्यूकोसाइट्स के रिगार्डिंग एंड ल्यूकोसाइट्स में भी ग्रेनुलोसाइट्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया और बी लिम्फोसाइट्स का एंड टी लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उनका सेल स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि उनकी मेम्ब्रेन पे कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि बी सेल का मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन हो गया और वो हमारी ब्लड में आ गई। टी सेल का भी मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन हो चुका है, वो भी हमारी ब्लड में आ चुकी हैं। अब दोनों सेल्स ब्लड में आ चुकी हैं, कोई भी एंटीजन आएगा तो दोनों सेल का क्या एक्शन होगा उस एंटीजन के टुवर्ड्स, वो देखते हैं। फर्स्ट एंटीजन हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है, जो भी हमारा बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है। एंटीजन हमारे टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन एंड इंट्रा सेलुलर एंटीजन। एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन वो होते हैं जो डायरेक्ट ब्लड में आते हैं। जो डायरेक्ट ब्लड में आते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन। मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन। हाँ, कुछ बैक्टीरिया इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं, बट मोस्टली 99% बैक्टीरिया हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन होते हैं। एंड सेकंड होते हैं इंट्रासेलुलर एंटीजन। इंट्रासेलुलर एंटीजन हमारे वो एंटीजन होते हैं जो साइटोसोल में आते हैं, जो ब्लड में ना आके सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ब्लड को इन्फेक्ट ना करके सेल को इन्फेक्ट करते हैं। दीज आर इंट्रासेलुलर एंटीजन। इंट्रासेलुलर एंटीजन मोस्टली वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी इंट्रासेलुलर हो सकते हैं, बट मोस्टली 99% वायरस हमारे इंट्रासेलुलर एंटीजन होते हैं और हमारे 99% बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन होते हैं। जब भी हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन की बात करें, मीन्स हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया हमारा एज अ फॉरेन पार्टिकल, एज अ एंटीजन आया है। एंड जब हम इंट्रासेलुलर एंटीजन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम वायरसेस की बात कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन मीन्स बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हुए हम, बैक्टीरिया हमारे ब्लड में आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन आया और वो ब्लड में आ गया, तो अब कैसे बी सेल एंड टी सेल का रिस्पॉन्स होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन हमारा ब्लड में आया, ये हमारा नॉर्मल ब्लड है, ब्लड में हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन आ गया। ये हमारा फ्री फॉर्म में था, अभी तक किसी से भी बाउंड नहीं था, नेटिव था, अभी तक इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई थी, ये नेटिव स्ट्रक्चर में था। अनप्रोसेस था, प्रोसेसिंग नहीं हुई थी अभी इसमें, हाइड्रोफिलिक नेचर का था। ऑब्वियसली ब्लड में आया है तो हाइड्रोफिलिक नेचर का ही होगा। ये प्रॉपर्टीज होती हैं जब बी सेल हमारी उस पर अटैक करेगी, जब बी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगी। अब हमारा एंटीजन आ गया ब्लड में, ये ब्लड में हमारी बी सेल प्रेजेंट है, ब्लड में हमारी क्या प्रेजेंट है? बी सेल प्रेजेंट है। ब्लड में हमारा एंटीजन आ चुका है। अब ये हमारी आईजीएम हमारी प्रेजेंट है बी सेल में। आईजीएम इसको रिकॉग्नाइज करेगी, इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी आईजीएम और इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को अंदर ले लेगी एंड फुल एंटीजन को एनगल्फ कर लेगी, उसको अंदर ले लेगी और एंडोसोम एंड लाइसोजाइम की हेल्प से एंडोसोमल लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स बना के इस एंटीजन को ब्रेक कर देगी। इस एंटीजन को ब्रेक कर देगी किसकी हेल्प से? एंडोसोम एंड लाइसोजाइम की हेल्प से एंडोसोमल लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स बना के इस एंटीजन को ब्रेक कर देगी। अब आपको मैं यहां बता दूं कि हमारे एमएचसी होता है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एमएचसी टू टाइप की होती है, एक्चुअली 3 टाइप की होती हैं, बट यहां हम बात करेंगे 2 टाइप्स की। एमएससी 2 टाइप्स की होती है, एमएससी फर्स्ट, एमएससी सेकंड। एमएससी क्या करती है? एमएससी का काम क्या होता है? सेल में जितनी भी प्रोटीन है, सेल में जितनी भी प्रोटीन है, एमएससी उन प्रोटीन को बाहर शो कर देती है। सेल की सरफेस पे उन प्रोटीन का छोटा छोटा पार्ट, छोटा छोटा पेप्टाइड शो कर देती है, ये दिखाने के लिए कि सेल में इस वक्त इतनी प्रोटीन प्रेजेंट है, चाहे वो सेल की सेल्फ प्रोटीन है, चाहे वो सेल की नॉन सेल्फ प्रोटीन है, चाहे वो सेल की खुद की प्रोटीन है, चाहे वो सेल की खुद की प्रोटीन ना होके कोई फॉरेन एंटीजन है, वो सबको सेल की सरफेस पे शो कर देती है। वो खुद भी सेल की सरफेस पे आ जाती है और एंटीजन को या उस प्रोटीन को लेके आती है, उसको सेल की सरफेस पे शो कर देती है। ये होती है हमारी एमएचसी।
अब हमारी एमएससी फर्स्ट जो होती है वो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं उनमें एमएससी फर्स्ट प्रेजेंट होती है और एमएससी सेकेंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में प्रेजेंट होती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारी बी लिम्फोसाइट हमारी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, उसमें प्रेजेंट होती है। एमएससी के रिगार्डिंग हम फुल इंफॉर्मेशन एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें बस ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एमएससी एक तो एंटीजन को प्रेजेंट करती है, सेल के सरफेस पे सारे एंटीजन जो भी होंगे उनको प्रेजेंट कर देगी। एंटीजन क्या कोई भी प्रोटीन होगी उनको प्रेजेंट कर देगी, चाहे वो प्रोटीन सेल की खुद की हो चाहे वो प्रोटीन बाहर की हो, दिखाने के लिए इस सेल के पास ये प्रोटीन है। ओके, अब क्या होता है, एमएससी सेकंड है इसमें प्रेजेंट बिकॉज ये हमारा बी सेल है। बी सेल में हमारी एमएससी सेकंड है। एमएससी सेकंड ने हमारा इस एंटीजन को शो कर दिया सेल के सरफेस पे, इसको प्रोसेस कर दिया था अभी एंडोसोमल लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो उसका एक छोटा सा पार्ट लिया और उसको शो कर दिया किस पे, सेल के सरफेस पे। ओके, अब क्या हुआ, टी सेल भी हमारी ब्लड में ही प्रेजेंट थी। टी सेल के पास हमारा अल्फा था और बीटा था, टी सेल के पास अल्फा था और बीटा था। टी सेल ने रिकॉग्नाइज किया, टी सेल ने बी सेल के सरफेस पे जितनी भी प्रोटीन थी उनको देखा, तो उसने देखा कि ये प्रोटीन हमारी फॉरेन प्रोटीन है, ये प्रोटीन सेल की बॉडी की प्रोटीन नहीं है। टी सेल को सब पता है, टी सेल ने बताया ये प्रोटीन सेल की बॉडी की प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन क्या है, फॉरेन प्रोटीन है। टी सेल ने क्या किया, जैसे ही रिकॉग्नाइज किया ये फॉरेन प्रोटीन है, टी सेल ने एक्टिव हो गई टी सेल, और टी सेल ने इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 4 का प्रोडक्शन किया। अब यहाँ पे एक बात आती है, टी सेल थी कौन सी, दो टाइप की टी सेल होती है हमारी, एक तो हमारी होती है टी सेल जिसमें CD4 है, एक होती है टी सेल जिसमें CD8 है, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। सो यहाँ पे हमें याद रखना है 8 का रूल, 8 का रूल, 8 का रूल मीन्स हमारी यहाँ पे थी एमएससी सेकेंड, तो सेकेंड में कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 आ जाए, 4 मल्टीप्लाई किया जाए, 2 × 4 = 8। सो हमें यहाँ पे 8 का रूल माइंड में रखना है। तो जब भी एमएससी सेकेंड बी सेल के सरफेस पे हमारा एंटीजन को लाती है तो CD4 सेल, टी सेल की CD4 सेल आती है, इसको याद रखने के लिए याद रखना है कि 4 × 2 = 8, इट मीन्स CD4 सेल आएंगी। CD4 सेल आती है, इसको रिकॉग्नाइज करती है, और ये तो हमारे प्रोटीन है ही नहीं, ये तो हमारी बॉडी की प्रोटीन ही नहीं है, कोई फॉरेन प्रोटीन आ गई है, हमारी बॉडी पे किसी का अटैक हो गया है, कोई फॉरेन प्रोटीन आ गई है। टी सेल ने, CD4 सेल जब भी उसने इंटरल्यूकिन 6 का और इंटरल्यूकिन 4 का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, इंटरल्यूकिन 6 का एंड 4 का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, ये दोनों जाके बाइंड हुए इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर और इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर से, जो कि बी सेल पे प्रेजेंट थे। तो इस वजह से हमारी बी सेल प्रोलिफरेट हो गई, एक्टिव हो गई, डिफ्रेंशिएट हो गई, और उसने प्लाज्मा बी सेल बना लिया और मेमोरी बी सेल बना लिया। समझ आया? इफ इस बी सेल के पास कोई एंटीजन होता ही नहीं तो ये बी सेल को छोड़ देती कि जो भी इसके सरफेस पे प्रोटीन प्रेजेंट हो रही है वो तो सेल की ही प्रोटीन है। बट यहाँ पे टी सेल को पता चला कि एक प्रोटीन ऐसी शो हो रही है जो सेल की प्रोटीन नहीं है। समझ आया एमएससी क्यों बाहर शो करती है सारी प्रोटीन को? एमएससी किसी में कोई भेदभाव नहीं करती, एमएससी सारी प्रोटीन को बाहर शो कर देती है। इफ हमारी सेल्फ होगी प्रोटीन तो टी सेल कुछ नहीं कहेगी, बट इफ नॉन सेल्फ प्रोटीन होगी तो टी सेल एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने की वजह से इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 6 का प्रोडक्शन करेगी, जो कि जाके बाइंड होंगे बी सेल के रिसेप्टर पर। बी सेल पे इंटरल्यूकिन 6 का एंड 4 का रिसेप्टर है, और बी सेल प्रोलिफरेट होगी, डिफ्रेंशिएट होगी, एक्टिव हो जाएगी, और प्लाज्मा बी सेल बना लेगी और मेमोरी बी सेल बना लेगी। वहीं पे जो टी सेल थी वो भी हमारी इंटरल्यूकिन 6 का एंड 4 का प्रोडक्शन किया है, वो भी हमारी एक्टिव हो गई है, वो भी प्रोलिफरेट होगी, डिफ्रेंशिएट होगी, और टी सेल हमारी इफेक्टेड टी सेल एंड मेमोरी टी सेल बना लेंगे। सो एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन आने की वजह से, एक बैक्टीरिया ब्लड में आने की वजह से क्या क्या हुआ? बी सेल ने उसको शो किया सरफेस पर, टी सेल ने आके देखा OMG ये तो हमारी प्रोटीन है ही नहीं। टी सेल खुद भी एक्टिव हुई और साथ में बी सेल को भी एक्टिव किया। बी सेल ने एक्टिव होकर हमारा प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल बना लिया, और टी सेल ने भी एक्टिव होकर इफेक्टेड टी सेल एंड मेमोरी टी सेल बना लिया। सो यहाँ पे हमारी बी सेल्स भी आ गई हैं और टी सेल्स भी आ गई हैं एक्टिव वाली। समझ आया यहाँ तक कि जब भी हमारा एंटीजन आता है एक्स्ट्रा सेलुलर तो क्या होता है? हमारे पास प्लाज्मा बी सेल आ गई, मेमोरी बी सेल आ गई, इफेक्टेड टी सेल आ गई, मेमोरी टी सेल आ गई। अब इनका क्या रोल होगा जिससे कि वो इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दे और बॉडी को बचा सके? बी सेल जो आई है, प्लाज्मा बी सेल जो आई है, उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 15 डेज की होती है। वो अराउंड 15 डेज की उसकी लाइफ होती है। वो हमारी 15 डेज में
इम्यूनोग्लोबुलिन का सिक्रेशन करती है। जो हम इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ते हैं ना, कि जब भी हम इम्यूनिटी पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में किसकी इमेज आती है? एंटीबॉडी की, इम्यूनोग्लोबुलिन की। वो इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ से आती है। इम्यूनोग्लोबुलिन को उसने सिक्रेट किया। शुरू के 10 डेज उसने आईजीएम को सिक्रेट किया, ओके, एंड 5 डेज उसने जो और हमारी एंटीबॉडीज है उनको सिक्रेट किया, आईजीई, आईजीडी, आईजीजी, इन सबको सिक्रेट किया। तो फर्स्ट 10 डे वो आईजीएम को सिक्रेट करती है, फिर उसके बाद वो स्विच हो जाती है, इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग होना। अब इन्होंने क्या किया? हमारे ब्लड में एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करी। हमारे ब्लड में अब एंटीबॉडी आ गई है, अब वो सब एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, हमारे ब्लड में इम्यूनिटी प्रोवाइड करी। इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, क्योंकि वो हमारे ब्लड में, वो हमारे फ्लूइड में इम्यूनिटी प्रोवाइड करी, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। साथ में उन्होंने मेमोरी बी सेल भी बना ली। मेमोरी बी सेल क्यों बना ली? कि ये एंटीजन दोबारा आए तो हमें फिर से ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत ना पड़े। फिर से बी सेल एनगल्फ करेंगी, एनगल्फ करने के बाद टी सेल को बताएंगी, टी सेल एक्टिव होगी, टी सेल बी सेल को एक्टिव करेगी, प्लाज्मा सेल बनेगी, मेमोरी सेल बनेगी, ऐसा कुछ करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मेमोरी बी सेल एक्टिव हो गई। मेमोरी बी सेल जो है वो भी हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन जी का प्रोडक्शन करती है। इसीलिए बोलते हैं कि जी जो है वो सेकेंडरी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी इम्यूनिटी के लिए जी रिस्पॉन्सिबल होता है एंड प्राइमरी इम्यूनिटी के लिए एम रिस्पॉन्सिबल होता है, आईजीएम। ये हम जब इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। इन मेमोरी बी सेल की लाइफ 20 ईयर्स थी। ये स्टोर हो गई लिम्फ नोड में और स्प्लीन में, ओके। बी सेल का तो फंक्शन ये था। बी सेल की वजह से हमें हमारी जो बॉडी थी उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी मिल गई, ह्यूमरल इम्यूनिटी मिली उसको, जिसकी वजह से वो एंटीजन से फाइट कर सकती है। अब टी सेल भी तो एक्टिव हुई थी। टी सेल से भी हमारी मेमोरी टी सेल बनी थी, इफेक्टर टी सेल बनी थी। इफेक्टर टी सेल 2 टाइप की होती है, TH1, TH2। TH1 जो होती है वो प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस लाती है, प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लाती है। TH2 जो होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लाती है। TH1 जो है वो हमारी इंटरल्यूकिन का प्रोडक्शन करती है, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 3, IFN गामा, TNF अल्फा, GM-CSF। TH2 जो है वो हमारे इंटरल्यूकिन 3 का, GM-CSF का, इंटरल्यूकिन 4 का, इंटरल्यूकिन 6 का, इंटरल्यूकिन 10 का प्रोडक्शन करती है। ये सब क्या करते हैं? ये इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं? सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरल्यूकिन जाके ग्रेन्युलोसाइट्स को एक्टिव करते हैं, मास्ट सेल्स को एक्टिव करते हैं, डेंड्रिटिक सेल को एक्टिव करते हैं और दूसरी सेल को एक्टिव करते हैं, जिससे कि वो एक्शन ले उस एंटीजन के अगेंस्ट। सो ये क्या कर रहे हैं? सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट लाइक इंटरल्यूकिन 6 एंड 4 बी सेल को एक्टिव करती हैं। इंटरल्यूकिन 2 जो होती है वो TH1 का ही और ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। इंटरल्यूकिन 3 जो होती है वो ग्रेन्युलोसाइट्स का प्रोडक्शन करती है। सो ये हमारे दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, उनको प्रोलिफरेट कराते हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को सेल, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो सब एक्टिव हो और हमें सेल मीडिएट इम्यूनिटी मिले। तो हमारा जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन आता है तो बी सेल का रोल होता है और टी सेल में हमारा CD4 पॉजिटिव का रोल होता है जब भी बैक्टीरिया आता है या एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन आता है। और इस वक्त हमारा कौन प्रेजेंट करता है एंटीजन को? MSC सेकेंड प्रेजेंट करती है एंटीजन को, और MSC सेकेंड प्रेजेंट करती है और उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? CD4 पॉजिटिव की टी सेल रिकॉग्नाइज करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई? सेल मीडिएट इम्यूनिटी आ गई हमारी और ह्यूमरल इम्यूनिटी आ गई हमारी। अब बोलते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी किसने दी? सेल मीडिएट इम्यूनिटी ऑब्वियसली टी सेल ने दी, बट इम्यूनल इम्यूनिटी किसने दी? इम्यूनल इम्यूनिटी हमारी टी एंड बी दोनों ने दी। बिकॉज बी को भी एक्टिव करने वाली कौन है? टी। बी अकेले रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती कि ये बाहर का एंटीजन है, बी ने सिर्फ उसको एक्सप्रेस कर दिया सेल पे। ये रिकॉग्नाइज करना कि ये अपना एंटीजन नहीं है, ये बाहर का एंटीजन है, ये फॉरेन एंटीजन है, ये अपना प्रोटीन नहीं है, उसका काम किया टी सेल ने। टी सेल ने इंटरल्यूकिन 4 का प्रोडक्शन किया, इंटरल्यूकिन 6 का प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म हुई। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा बी सेल एंड टी सेल, जिसमें कि हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती हैं। सेल मीडिएट इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टी सेल, जिसमें कि हमारी इंटरल्यूकिन्स आते हैं, वो दूसरी सेल्स को हमारे एक्टिवेट करते हैं
उनको एक तरीके से नॉक करते हैं कि हाँ अब आपका फंक्शन करना है, आपको एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करना है। ये था हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन आने पर क्या हुआ बॉडी में। नेक्स्ट आता है इंट्रा सेलुलर एंटीजन आया तो क्या हुआ। इंट्रा सेलुलर एंटीजन क्या होते हैं? वायरस। इफ एंटीजन सेल के अंदर आया, साइटोसोल में आया तो क्या होगा? इफ हमारा इंट्रा सेलुलर एंटीजन आया, साइटोसोल में एंटीजन आया, पहले हमारा ब्लड में आया था, अब कहाँ आया है? सेल में आया है, साइटोसोल में एंटीजन आया है। साइटोसोल में हमारा एंटीजन आ गया, पहले हमारा एंडोसोमल लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो एंटीजन डिग्रेड हुआ था। अब हमारा जब सेल में एंटीजन आया है, साइटोसोल में आया है, तो साइटोसोल में प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू हमारा ये एंटीजन डिग्रेड हो जाता है। जब ये एंटीजन डिग्रेड हो जाता है तो इस एंटीजन को एमएससी फर्स्ट, अब क्या है, ये नॉर्मल सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस भी है, ये नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल है और न्यूक्लिएटेड सेल हमारे एमएससी फर्स्ट को एक्सप्रेस करती हैं। सारी सेल हमारे एमएससी फर्स्ट को एक्सप्रेस करती हैं एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि हमारी बी सेल होती है, मैक्रोफेजेस होते हैं एंड डेंड्रिटिक सेल होती हैं, ये हमारी किसको एक्सप्रेस करती हैं? एमएससी सेकंड को एक्सप्रेस करती हैं। ये हम एमएससी सेकंड पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे इसके बारे में। हमारी नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल थी, उसने एमएससी फर्स्ट के थ्रू एंटीजन को, प्रोटीन को शो किया, प्रोटीन के पार्ट को एक्सप्रेस किया सेल की सरफेस पे। ये भी हमारे एमएससी फर्स्ट भी सारे पार्ट को एक्सप्रेस करती है, कोई भी प्रोटीन होगी सेल में उन सबको एक्सप्रेस करेगी, इसको भी एक्सप्रेस किया। अब कौन आई हमारी? ये एमएससी फर्स्ट है। हमने क्या बताया था कि 8 का रूल फॉलो करना है। 1 में कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि 8 आ जाए? मल्टीप्लाई किया जाए 8, जब आ जाएगा 8 तो हमारी जो CD8 सेल थी, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स थी, मतलब टीसी सेल्स, उनका रिस्पॉन्स आएगा। टीसी सेल्स के पास भी हमारा अल्फा है, बीटा है। टीसी सेल्स ने भी इस पूरी सेल्स को एक बार चेक किया तो और जो प्रोटीन्स थी वो हमारी सेलुलर प्रोटीन ही थी, सेल के अंदर की प्रोटीन ही थी, बट उन्होंने देखा कि एक प्रोटीन एक्स्ट्रा है, एक पेप्टाइड जो है वो एक्स्ट्रा है। इस पेप्टाइड, ये पेप्टाइड सेल का नहीं है, ये पेप्टाइड एंटीजन है, ये पेप्टाइड बाहर का पेप्टाइड है। तो उसको रिकॉग्नाइज किया। जैसे ही इन्होंने देखा कि ओ बाहर का पेप्टाइड है, तो ऐसे ही हमारी टी सेल एक्टिवेट हो गई, टीसी सेल एक्टिवेट हो गई। जब भी हमारी टीसी सेल एक्टिवेट हो गई, वो सीटीएल में कन्वर्ट हो गई, सीटीएल ने प्रोडक्शन किया परफोरिन का और ग्रेना एंजाइम का। ग्रेन एंजाइम और परफोरिन का प्रोडक्शन किया। परफोरिन ने हमारा इस सेल में होल क्रिएट करे, बिकॉज ये सेल इन्फेक्ट हो चुकी है, ये सेल इन्फेक्टेड सेल है। इफ ये सेल अब हमारी आगे सही रहती है, लाइव रहती है, तो हमारी ये कैंसरस बन जाएगी। हमारा ये इस सेल में होल करे परफोरिन ने, जो होल क्रिएट करता है वो करता है परफोरिन, और ग्रेन एंजाइम ने क्या किया, इसने हमारा उस सेल को किल कर दिया और इस तरीके से हमारा उस सेल के साथ वो एंटीजन भी किल हो गया। ये होता है जब इंट्रासेलुलर एंटीजन आता है, सेल के अंदर एंटीजन आता है। ऐसे हमारे ये बी सेल और टी सेल फंक्शन करती हैं उन सेल को, स्पेसिफिक सेल को ढूंढने में, फिर उनको डिस्ट्रॉय करने में और साथ में मेमोरी सेल बनाने में। तो ये था हमारा बी सेल एंड टी सेल का फंक्शन। लिम्फोसाइट हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। हमारी नेचुरल किलर सेल रहती है और मोनोसाइट रहता है, वो पढ़ते हैं क्या होता है। नेचुरल किलर सेल्स हमारी नल सेल्स होती हैं, बिकॉज इनके पास ना तो एंटीजन के लिए रिसेप्टर होता है, ना इनके पास एंटीजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर होता है, ना ही इनके पास एंटीबॉडी रिसेप्टर होता है, इसलिए ये हमारी नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। ये हमारी सेम ऐसे बिहेव करती हैं जैसे टीसी सेल बिहेव करती हैं, परफोरिन ग्रेन एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं। बट डिफरेंस ये होता है कि टीसी सेल हमारी ऐसी सेल को डिस्ट्रॉय कर रही थी जिन पे एंटीजन ने अटैक किया था, ये ऐसी सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं जो सेल मैलिग्नेंट होती हैं और वायरस इन्फेक्टेड होती हैं ऑलरेडी, मतलब वो वायरस इन्फेक्टेड थी बट किसी वजह से टीसी सेल उसको नहीं मार पाई, तो उसको हमारा नेचुरल किलर सेल्स मारेंगी। और इफ कोई हमारी ट्यूमर सेल्स है, कोई मैलिग्नेंट सेल है, फिर भी उसको हमारी कौन मारेगी, नेचुरल किलर सेल मारेंगी। फिर आता है हमारा एक मोनोसाइट होता है, एक लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स हमारे कंप्लीट हो गए, अब आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स हमारे सेल्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। मोनोसाइट्स के ऊपर हमारे CD32 एंड CD64 प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। CD64 इसका सेल मार्कर है, इफ CD64 है इट मीन्स मोनोसाइट्स है। ये सेल भी हमारी MSC सेकंड को एक्सप्रेस करती हैं। और कौन एक्सप्रेस करता था MSC सेकंड को, हमारी बी सेल एक्सप्रेस करती थी MSC सेकंड को। मैंने बताया था कि 3 टाइप की सेल ही MSC सेकंड को एक्सप्रेस करती है, डेंड्रिटिक सेल, मोनोसाइट्स मतलब मैक्रोफेजेस, और हमारा बी सेल्स। अब मोनोसाइट जो है वो भी हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह बिहेव करती हैं। एपीसी हमारी होती ही 3 टाइप की है, एपीसी की रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे आगे।
ये हमारी एपीसी होती है, जैसे हमारी बी सेल एपीसी होती है। ओके, अब मोनोसाइट इफ टिश्यू में प्रेजेंट है, इफ वो टिश्यू में मूव कर गई है तो उनको बोलेंगे मैक्रोफेजेस। ऐसी मोनोसाइट जो कि टिश्यू में मूव कर गई हैं उनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। जो लंग्स में प्रेजेंट है मोनोसाइट्स उनको एल्वियोलर बोलेंगे, जो ब्रेन में प्रेजेंट है उनको माइक्रोग्लियल बोलेंगे, जो किडनी में प्रेजेंट है उनको मेसेंजियल बोलेंगे, जो बोन्स में प्रेजेंट है मोनोसाइट्स उनको ऑस्टोब्लास्ट बोलेंगे, जो लीवर में प्रेजेंट है उनको कोफर सेल्स बोलेंगे। तो ये कुछ मोनोसाइट्स होती हैं। सो ये हमारा सेल्स कंप्लीट हो गई इम्यून सिस्टम की। इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो हमारा बी सेल एंड टी सेल से आता है। बी सेल एंड टी सेल कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर रही है, कौन किसमें रिस्पॉन्सिबल है, एमएससी सेकंड आ रहा है तो कौन रिकॉग्नाइज करेगा, एमएससी फर्स्ट आ रहा है कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इन सब के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है सीएसआईआर में। और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें मोस्टली बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, इन सबके फंक्शन पूछे जाते हैं, इन सबके मार्कर पूछे जाते हैं। सो ये आपका कंप्लीट होता है इम्यून सिस्टम की सेल्स। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एंटीजन क्या होते हैं, एमएससी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।